नमस्ते, माय नेम इज़ हरीश मोयाल। और ये जो वक्त जो चल रहा है आप सभी को पता है कि थोड़ी थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी परेशानी सभी के साथ तो ऐसा नहीं, कोई कोई लोग खुश भी हुए और इंसान के अलावा बाकी और लोग तो खुश हुए, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी खुश हुए, थोड़ा शोर शराबा कम हुआ। बट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में थोड़ी सी चीज़ें कम हुई, कुछ चीज़ें बढ़ी, तो बहुत सारे सवाल अंदर में उठे और बहुत सारे लोग जो कि जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में कुछ अलग अलग तरह के सवाल उठे सिचुएशन को देखते हुए। तो मैंने सोचा आज हम ऐसा करते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब कोई ऐसे व्यक्ति से पूछें जो कि हमें सही जवाब दे पाएँ। बिकॉज़ हम आपस में जब सवाल जवाब करते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार समझ नहीं आता है कि ये पर्सन जो हमें आंसर कर रहा है वो सही है या नहीं। तो आई एम सो हैप्पी दैट हमारे इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बीके श्रेया दीदी हैं। और थैंक यू सो मच दीदी फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। आपको भी पता है कि जो हालात हैं, और मैंने आपके इतने सारे चीज़ें सुनी, इतने सारे वीडियो देखे, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीचेस देखी। सो मैंने इसलिए आपको ये बात पूछना बेहतर समझा बिकॉज़ आपके पास एक स्पिरिचुअल नॉलेज है चीज़ों का। और शायद वो सवालों को मैं अपनी इंडस्ट्री की तरफ से पूछूंगा आपसे, बाकी मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल तो उन चीज़ों में हमें मिल जाएगा। सो सभी ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा बीके श्रेया दीदी ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती हैं और मैं उनको पर्सनली उनको सुन के बहुत मोटिवेट फील करता हूँ। आई होप वो भी चीज़ आप भी फील करेंगे। सो पहला सवाल दीदी मैं आपसे, कुछ तो मैंने अपने आईपैड में लिखे हुए भी हैं, बट पहला सवाल मेरा जो मिक्सचर है सब चीज़ों का सिचुएशन को देखते हुए वो ये है कि हालात बहुत ज़्यादा अभी बदल गए हैं। लोग सोशल मीडिया पे बहुत डिपेंड हो गए। मैंने भी आपके सारे जितने भी स्पीचेस थे, वो जितने भी सेशंस थे वो सोशल मीडिया पे ही सुने। सोशल मीडिया पे एज अ आर्टिस्ट, एज अ सिंगर हमारे ऊपर एक अलग सा प्रेशर है। जैसे मैं सिंगर हूँ और मैं कोई भी गाना रिलीज़ करता हूँ, अभी लॉकडाउन में तो बहुत सारे गाने रिलीज़ किए, ऐसे ही मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने भी गाने रिलीज़ किए। तो आजकल के समय में कैसा है कि एक सिंगर की पहचान उसके यूट्यूब पे या उसके फेसबुक पे या उसके इंस्टाग्राम पे कितने नंबर्स हैं उससे होती है। इफ़ यू डोंट हैव दैट मच नंबर्स, आपका गाना कितना भी अच्छा है, आपका कंटेंट कितना भी अच्छा है, उसका कोई वो फ़ायदा नहीं होता है। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं मेरे साथ में जो काम करते हैं कि वो नंबर जब तक अचीव नहीं होते हैं, जैसे मिलियंस ऑफ व्यूज़ या मिलियंस ऑफ दिस थिंग या डिसलाइक्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो एक अलग सा डिप्रेशन उनकी बातों में दिखाई देता है कि यार मुझे तो कोई पसंद नहीं करता है, यार मेरे साथ तो ऐसा, यार मैं ऐसा, यार मैं वो वैसा। तो वो एक अलग प्रॉब्लम है कि ऐसा भी डिप्रेशन में आने का कारण हो जाता है एक आर्टिस्ट को कि मैं जो गाना गा रहा हूँ, इतना अच्छा गा रहा हूँ, वो नहीं चल रहा है, और कोई और गाना है जो कि उतना अच्छा नहीं है, वो चल जाता है। या फिर आप कोई पोस्ट डालते हैं, उसके ऊपर उतने लाइक नहीं आते हैं, या कोई उसे डिसलाइक कर देता है, या कोई नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। तो आई होप कि आप कोई ऐसा कोई चीज़ बताएं जिससे हमको कोई ऐसी थॉट मिले कि हमें इन सब चीज़ों से निजात मिले। तो ये भी अभी एक एडिक्शन सा ही हो गया है कि कुछ भी हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में ये चेक करते हैं कितने लाइक हैं, कितने डिसलाइक हैं। इनफैक्ट अभी यूथ को भी अगर देखें तो बहुत जल्दी जल्दी, माना कई बार तो 10-10 मिनट के बाद भी कितने लाइक बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं। और जैसे आपने बहुत सुंदर कहा कि वो लाइक और डिसलाइक का इफ़ेक्ट उनकी स्टेट ऑफ माइंड पर भी पड़ रहा है। माना वो लाइक बढ़ते हैं तो जैसे अंदर में खुशी बढ़ती चली जाती है, और डिसलाइक होते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक्चुअली में ये ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक डीप हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हम पीपल का जो ओपिनियन है उसके ऊपर हमारी मन की स्थिति बहुत डिपेंडेंट है। पीपल का ओपिनियन बहुत इम्पोर्टेंट है, फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमें हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। लेकिन एक है मेरी परफॉर्मेंस और दूसरी है मेरी मन की स्थिति। अगर उनका ओपिनियन मेरी मन की स्थिति को इम्पैक्ट करता है, मन की स्थिति को कैसे इम्पैक्ट करता है, जैसे आपने कहा कि अगर थोड़े ज़्यादा डिसलाइक हो गए तो अंदर में मुझे लगता है लोग मुझे डिसलाइक कर रहे हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिसलाइकिंग समथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड
एंड डिसलाइकिंग मी, इसमें बहुत फ़र्क है। एक है कि मैंने कुछ क्रिएट किया, उसको डिसलाइक किया या उसको इतना पसंद नहीं किया। अब वो तो जितने लोग हैं उनका ओपिनियन अपना अपना होने वाला है, सबको ही वो चीज़ पसंद आएंगी, हर वीडियो हर एक को पसंद आएंगी ये ज़रूरी नहीं है। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। देखो जिस समय हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये हर व्यक्ति की अपनी एक चॉइस है कि उसको कैसा कंटेंट क्रिएट करना है। कभी कभी हम कंटेंट इस तरह से क्रिएट करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए वो भी ठीक है। कई लोग कंटेंट इस तरह से क्रिएट करते हैं कि ये जो कंटेंट है ये लोगों की कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना चाहिए। आप भी जैसे सॉन्ग बनाते हैं, कई प्रकार के सॉन्ग हम बना सकते हैं, लेकिन आपने कितने सारे सॉन्ग्स ऐसे भी बनाए हैं जो लोगों को मेडिटेशन में मदद करते हैं। 1% ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर थोड़े से लाइक्स कम है, हो सकता है, लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि जो भी व्यक्ति उसको सुनता है और जैसे ही वो परमात्मा से कनेक्ट होता है या उसको एक सुंदर अनुभव होता है, तो उससे आप भी फील करते होंगे कि वो कंटेंट क्रिएट करने में भी आपको सुख मिलता होगा और उसके बाद भी कांस्टेंट फ्लो ब्लेसिंग्स का बना रहता है। माना हम जो करते हैं वो एथिकली होना चाहिए, हमें उससे धन भी कमाना है, लेकिन उससे और लोगों को फ़ायदा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी को नुकसान, उस पर किसी का नुकसान हो। ये बहुत ज़रूरी है। मीडिया मुझे यूज़ कर रही है कि मैं मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लोगों की कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर सकता हूँ। कितना पावरफुल मेरे पास वेपन है। तो ये एक पर्सनल कॉन्शियस चॉइस है कि मैं कितने अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ में टिक करके वो कंटेंट क्रिएट करता हूँ। और दूसरा, मन की स्थिति को हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा उसके ओपिनियन से। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर कोई भी क्रिटिसिज्म है या कुछ भी है, हम वो लाइन पढ़ते हैं, होता है एक कमेंट है कि ये सॉन्ग अच्छा नहीं है या ये सॉन्ग बोरिंग है या ये कैसे है, कुछ भी। अब वो वहाँ पर एक कमेंट है, लेकिन उसका कमेंट वो वहीं तक नहीं रहता है, फिर वो यहाँ पर आकर के कांस्टेंट रिपीट मोड पर चलने लगता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, मैं ऐसा हूँ, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा गाना चलेगा कि नहीं चलेगा, आगे क्या होगा। कई बार तो दीदी आपने बिल्कुल सही बोला कि वो कमेंट जो है, मैं भी कई बार आपने बोला तो मुझे कुछ याद आया, एक कमेंट मैंने पढ़ा था, वो ना दिन भर कहीं ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना चलता रहता है कि उसने मुझे ऐसा बोला, क्या वो सही तो नहीं है, क्या मैं सही में ऐसा हूँ। सो ये बिल्कुल आपने ठीक बोला। अच्छा, फिर जब ये चलता रहेगा, मानो आपने कहा वो कमेंट है, आपको याद भी होगा क्या है, जो भी है, लेकिन अगर वो चलता रहता है 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, कई बार तो सोने जाते हैं तो भी वो चलता रहता है, तो फिर स्थिति कैसी हो जाएंगे थोड़े समय के बाद? एक डलनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। और उस डलनेस में जब आप गाना गाएंगे तो वो कैसा होगा? डल ही होगा। तो उसके बाद जो आपको लाइक और परफॉर्मेंस होगी वो भी मुश्किल में होगा। तो ये सारा क्रिएट लेकिन किसने किया? हाँ, ये मैंने खुद किया, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि लाइक कई बार ऐसा होता है, अब जैसे मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, कितने लोग ये वीडियो देखेंगे, बट कई बार क्या होता है ऐसे, जैसे मैं आपसे कन्वर्सेशन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर इंसान वैसा क्यों नहीं सोच पाता है। कई बार हम सुनते भी हैं, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन कल फिर से वो सिचुएशन मेरे सामने आती है ना, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने इसका सॉल्यूशन क्या सुना था, मुझे क्या करना है। दवाई जेब में होती है, पर हम भूल जाते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम ये दवाई कैसे अभी खाएं इस वक्त। तो कोई ऐसा छोटा सॉल्यूशन आप दे सकते हैं कि वो इंसान याद रखे और उसको हमेशा याद रहे कि इन सब चीज़ों से हमें ऐसे बचना है। शरीर को अगर हेल्दी रखना है तो रोज़ खाना पड़ता है ना। ऐसे तो कभी नहीं कहते कि बस एक बार खा लें और वो हम सीधा हेल्दी रहें, हमारे पास टाइम नहीं है खाने का, ऐसे नहीं होता। क्या होता है, ज्ञान तो हमारे पास सारा है। आज कोई भी बैठता है और वो सुनता जाता है, कहता है राइट है, तो उसको क्यों राइट लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये बातें सुनी हुई हैं, पता है, लेकिन वो अवेयरनेस में नहीं होती है। ये बहुत फ़र्क है। एक है कि मेरे पास नॉलेज है, लेकिन उस समय वो नॉलेज मेरी अवेयरनेस में, माना स्मृति में, मुझे उस समय वो चीज़ याद है, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। मुझे उस समय ये स्मृति है कि आई एम सेपरेट फ्रॉम माई परफॉर्मेंस। ये जो कमेंट किया ये मेरी परफॉर्मेंस पर है, ये जो डिसलाइक है ये मेरी परफॉर्मेंस पर है, और वो भी सिर्फ एक जने का। फिर वैसे भी आप मेजॉरिटी वीडियोस में देखें, लाइक ज़्यादा होते हैं, डिसलाइक ज़्यादा होते हैं। मेजॉरिटी, अगर आप अपने भी सॉन्ग्स अगर देखेंगे तो उसमें लाइक्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। मानो उसमें 100,000 लाइक्स हैं तो उसके ऊपर शायद 2,000, 5,000 होंगे, तो हमें वो क्यों नहीं याद रहता कि इतने लोगों ने इसको लाइक भी किया है। Correct. This is beautiful. This is like ये बात अगर हम सोचें
तो ये भी कि जब इतने लोगों ने डिसलाइक किया तो इतने लोग आपको प्यार भी तो कर रहे हैं, इतने लोग प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पर उस समय वो अवेयरनेस नहीं है, और थोड़ा मन जब कमज़ोर होता है तो एक भी चीज़ जो ठीक नहीं होती वहाँ पर अटक जाता है। हर रोज़ अवेयरनेस रहे, उसके लिए हर रोज़ ज़्यादा भी नहीं तो 10-15 मिनट्स का पॉजिटिव कंटेंट डेली लेना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा ना, आज सुना, आज याद रहता है, कल याद रहता है, फिर उसके अगले दिन थोड़ा थोड़ा, एक्चुअली भूलता नहीं है, मर्ज हो जाता है क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है। देखो आपने कोई 10 साल पहले भी फिल्म देखी होगी, आपको भूलती नहीं है, वो मर्ज हो जाती है। फिर कोई आपको कहेगा तो वो सारी स्टोरी आप धीरे धीरे याद करते हैं तो याद आ भी जाती है, पर करंट में वही चीज़ याद रहती है जो आज सुनी है या कल सुनी है। वो लेयर सबसे ऊपर होती है वो चीज़ की। तो इसलिए डेली 10-15 मिनट्स भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अगर हम लेते हैं तो हमारी अवेयरनेस में वो बातें रहती हैं। वेरी नाइस दीदी, ये तो मुझे, ये आपने जो बात बोली मेरे को एकदम जहन में लगी कि हमेशा हमारे किसी कंटेंट पे अगर लाइक ज़्यादा है और डिसलाइक कम है तो फिर लाइक्स को देखें, डिसलाइक को ना देखें। सो आई एम श्योर ये बात सुन के आप सभी के मन को अच्छा लगा होगा। और अभी तो दीदी से बहुत सारे सवाल और पूछने हैं। इसमें एक चीज़ हम और ध्यान रखेंगे, जिस समय भी अगर हम ये कहते हैं, जो ये क्रिटिसिज्म और अप्रिसिएशन है, हमें बार बार अपने को ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि हर व्यक्ति मेरी चीज़ को हमेशा लाइक करे, ये पॉसिबल नहीं है। आई हैव टू ब्रिंग बैक द फोकस ऑन माई सेल्फ एंड आस्क माई सेल्फ, मैंने अपना बेस्ट दिया था। मुझे अपनी परफॉर्मेंस को लोगों के ओपिनियन से जज करने के बजाय, क्योंकि वो जैसे हैं वो वैसा कमेंट डालेंगे ना, जिसको जैसी चीज़ पसंद है। फॉर एग्जांपल मुझे तीखा खाना पसंद है, तो मेरे सामने अगर फीका खाना आएगा तो मैं कहूँगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। एक्चुअली वो बात ऐसी नहीं है, वो शायद बहुत अच्छा बना होगा, पर क्योंकि वो मेरे टेस्ट का नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। ऐसे आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया, मानो आपने कोई अभी मेडिटेशन का सॉन्ग क्रिएट किया है, अब मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर मुझे वो कंटेंट कैसे अच्छा लगेगा। या आपने कोई ऐसा सॉन्ग क्रिएट किया जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, वी आर डिफरेंट, so we will have different liking, so I can't judge my song and my performance based on what others think about me. साइलेंस में इंट्रोवर्ट होकर अपने से पूछे, मैंने बेस्ट दिया है? अगर मुझे कुछ ना कुछ कमी लगती है तो फिर मुझे देखना है कि कैसे मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर, कहाँ चेंजेस लाकर, कैसे उसको आगे लेकर जाना है। थैंक यू सो मच दीदी, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल आंसर एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे भी समझ में आया कि हाँ वाकई में अगर ये लाइक डिसलाइक ऐसा होता तो शायद वो डिसलाइक का बटन ही नहीं देते सोशल मीडिया वाले। सो इट्स देयर, दैट मीन्स कि हमें भी पता चले कि शायद ये खुशबू लोगों को पसंद नहीं है। और मुझे ना एक छोटी सी बात याद आई इस बात से, मुझे किसी ने बोला था कि कई लोगों को गुलाब के फूल की खुशबू अच्छी नहीं लगती है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि गुलाब का फूल अच्छा नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि उनको वो खुशबू अच्छी नहीं लगती है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको गुलाब के फूल की खुशबू अच्छी लगती है। बहुत सारे फल सब्ज़ी हम देखते हैं, जैसे मुझे सेब बनाना पसंद है, कई लोगों को एलर्जी होती है उससे, वो कहते हैं नहीं नहीं हम ये नहीं खा सकते हैं, मीठा या मिल्क से एलर्जी होती है। तो मेरे ख्याल से ये नेचर है, सबका अलग अलग प्रवृत्ति प्रकृति अलग रहती है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। और इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि ये भी पूरी अटैचमेंट है। हम सोचते हैं जो हम क्रिएट कर रहे हैं वही हम है, वरना हम उस समय भूल जाते हैं ना कि आई एम सेपरेट फ्रॉम माई सॉन्ग। तो उसमें देखो क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे तो जो हमारे बहुत नज़दीक वाले हैं, अगर उनको भी कुछ लगता है, मानो उनको सच में लगता है कि कोई चीज़ राइट नहीं है, तो वो भी हमें कह नहीं पाते। कई लोग तो केवल इसलिए कि हम खुश रहें तो लाइक कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपका सॉन्ग भी नहीं सुना और लाइक कर दिया, सुनने से पहले ही उसको लाइक कर दिया, क्योंकि उनको है कि आज वो लाइक करेंगे तो कल आप उनके वीडियो को या जो वो अपलोड करेंगे उसको लाइक करेंगे, तो वो भी एक थोड़ा सुपरफिशियल हो जाता है। मतलब इतनी तो मेरी स्थिति होनी चाहिए कि पीपल कैन बी ऑनेस्ट विद मी, एटलीस्ट मेरे नज़दीक वाले तो ऑनेस्ट हों। तो अगर उनको भी पता होगा कि ये जो ओपिनियन है उसको बहुत ग्रेस और डिग्निटी से सुन पाते हैं, उससे अफेक्टेड नहीं होते, उदास नहीं हो जाते, डिसहार्टन नहीं हो जाते, तो वो भी अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर पाएंगे एंड दैट विल ओनली हेल्प मी एनहांस माई परफॉर्मेंस। बिल्कुल दीदी, मुझे भी लगता है ये कि
हमें कोई ऐसे लोग हमारे आसपास होना चाहिए जो हमें ये भी बता पाएँ कि हम कंटेंट में और क्या सुधार कर सकते हैं। और मुझे वो दोहा याद आ रहा है कबीरदास जी का कि निंदक नियरे राखिए। सो शायद इसीलिए सोशल मीडिया पे भी डिसलाइक का बटन दिया हुआ है कि हमें पता चल सके कि हमें और क्या बेहतर करना है। सो बिल्कुल आपने ठीक बोला। मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी ये पता चलेगा। आजकल ऐसा मुझे कुछ समझदार लोग जो हैं वो बोलते हैं कि हरीश डोंट गो इनटू नंबर गेम, बिकॉज आजकल वही है जैसा मैंने सवाल पहले आपसे बोला था कि हर किसी का ओहदा उसके सोशल मीडिया के नंबर से, उसके फॉलोअर से, उसके लाइक से, उसके कमेंट से आंका जाता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। और कहते हैं एक चाहने वाला भी अगर सच्चा हो तो फिर आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। इसमें ऐसा है कि जैसे आपने कहा डिसलाइक का बटन भी है। एक्चुअली देखो, हर एक को अगर कोई फीडबैक देना है तो देना चाहिए, लेकिन कई बार हमारे अंदर का जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत प्योर नहीं होता है। उसमें थोड़ी सी हेट्रेड की फीलिंग होगी या नफ़रत की फीलिंग होगी। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद भी नहीं आ रही है या मुझे किसी को कुछ कहना भी है तो हम बहुत ग्रेस से वो चीज़ कह सकते हैं। हमें किसी को कोई फीडबैक भी देना है, इसलिए फीडबैक और क्रिटिसिज्म में थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्रिटिसिज्म के अंदर एक एनर्जी नेगेटिव होती है कि हमने उसके गाने को या उस व्यक्ति को रिजेक्ट किया है। हमारी जो फीलिंग्स हैं वो इतनी प्योर नहीं होती हैं। और फीडबैक थोड़ा ऐसा होता है कि मुझे वो व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस कर सके, हम अपना सजेशन उसको देते हैं। तो हम भी अगर किसी के वीडियो पर कुछ लिखना चाहते हैं या अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारी फीलिंग बहुत प्योर होनी चाहिए कि हम ये सजेशन है, ये फीडबैक है, एक क्रिटिसिज्म की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरा आपने कहा कि नंबर गेम में नहीं फंसना चाहिए, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इस नंबर गेम के कारण हम अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। आप भी आजकल देख रहे होंगे कि कई चीज़ें फिर हम अनएथिकली कर लेते हैं। हमने कुछ लाइक्स खरीद लिए या हमने कुछ गड़बड़ कर ली केवल इसलिए कि लोग हमें अच्छा 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 कहें। हम ये भूल जाते हैं कि फिर ऐसा होगा कि सारा संसार कह रहा होगा ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है और लाइक कर रहा होगा। लेकिन क्योंकि मैं अपनी ट्रू नेचर से हट करके जब कोई कर्म करूँगा तो मेरी कॉन्शियंस ब्रेक करेगी, मेरी सोल पावर डिप्लीट होगी, मेरे अंदर फियर क्रिएट होगा, मेरे अंदर खालीपन क्रिएट होगा, मुझे कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस नहीं होगी। फिर सब कहेंगे सब तो आपको पसंद करते हैं। आजकल कई लोग ऐसे हैं जिनको सब पसंद करते हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, पर वो अंदर से थोड़े से उदास हैं या थोड़े से डिप्रेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि अंदर के कर्म ठीक नहीं है। इसलिए बाहर सब अच्छा अच्छा कहें, उससे पहले क्या मैं अच्छा हूँ और राइट कर रहा हूँ। हम राइट करेंगे तो 100% राइट लौट कर आएगा, इस पर फेथ होना चाहिए। Every action has equal and opposite reaction. If I do right, I should have faith कि right will come back. Maybe not immediately. एक बीज बोते हैं, कभी कभी फल निकलने में थोड़ा सा समय भी लग जाता है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फल निकले नहीं। And opposite is also true. कुछ गड़बड़ करी, इमीडिएट रिजल्ट भी मिल जाता है, फिर कुछ समय के बाद उसका कोई कॉन्सिक्वेंस या रेपरकशन लौट करके आता है। फिर हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा कोई भी काम हम जीवन में नहीं करें कि बाद में हमें उस चीज़ की रिपेंटेंस हो। अच्छा फील करते हुए अच्छी चीज़ क्रिएट करनी है, वही सबको अच्छी भी लगेगी। वेरी नाइसली सेड दीदी। बहुत मेरे ख्याल से हमारे सुनने वालों को इसका पर्याप्त आंसर मिल गया होगा। कई बार होता है आंसर भी अधूरा होता है तो समझ नहीं आता, बट आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट आंसर। सो आप सभी से गुजारिश यही करूँगा कि आप भी नंबर गेम में ना फंसें। आप अगर आर्टिस्ट हैं और अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ करते हैं तो लोगों की पसंद नापसंद से बेपरवाह होकर करें। आपको जो अच्छा लगता है ईश्वर के साथ कनेक्ट करके करें। और आई रियली वांट टू थैंक यू दीदी फॉर दिस ब्यूटीफुल आंसर। एंड हमारी ऑडियंस को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ऐसा जो कि आप पूछना चाहते हैं दीदी से, तो प्लीज़ send me or you can write in the comment box and we will answer your question. Thank you Didi. Om Shanti. Om Shanti.